हाय, वेलकम टू दी सेजा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम इंडिया की वेरियस फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं कि हमारे नॉर्थ में जो है वो हिमालयन रेंज लाई करता है, उसके जस्ट नीचे नॉर्दर्न प्लेन लाई करता है। इंडिया के वेस्ट में जो है वो इंडियन डेजर्ट लाई करता है एंड कोस्टल प्लेन्स में जो है वो दक्कन प्लेटू लाई करता है एंड ईस्ट में ईस्टर्न घाट लाई करता है एंड वेस्ट में जो है वो वेस्टर्न घाट लाई करता है, जो कि इंडिया की मेजर फिजिकल फीचर्स को दिखाता है। हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो है वो वेरियस टाइप के माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है, प्लेट्यूज पाए जाते हैं एंड आइसलैंड पाया जाता है, जो कि इंडिया की ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस को दिखाता है। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक है, जो कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से कंपोज हुआ है। आगे हम देखते हैं कि जो हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन जो है वो मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म है, जो कि अनस्टेबल जोन में लाई करता है। अगर हम होल माउंटेन सिस्टम को देखें हिमालय के, तो ये एक यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स यहाँ पे वेरियस टाइप के हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स पाए जाते हैं। हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एलिवल डिपोजिट से फॉर्म हुआ है, जो कि रिवर्स के द्वारा लाए गए डिपोजिट से फॉर्म होते हैं। इन सभी फिजिकल फीचर्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मेजर जियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ना। इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है। ये ग्रुप नेम हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग मीन्स कि ये अभी मोस्ट रिसेंटली ही फॉर्म हुए हैं एंड फोल्ड माउंटेन्स से हमारा मतलब ये है कि जब दो प्लेट्स कोलाइड होती हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, जिससे माउंटेन्स की पीक्स का फॉर्मेशन होता है। और हिमालय जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जब यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई तो इनका फॉर्मेशन हुआ। हिमालयन माउंटेन की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, जबकि इसकी विड्थ जो है वो वेरी करती है 400 किलोमीटर इन कश्मीर से 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो डिवाइडेड है ट्रांस हिमालय में, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक एंड पूर्वांचल हिल्स में। हम स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना। हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो इस रेंज में लाई करता है। इसको तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय जो है वो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसकी जो लेंथ है वो 1000 किलोमीटर है एंड जो मेजर रेंजेज हैं ट्रांस हिमालय के वो कैलाश है, जास्कर है, लद्दाख एंड काराकोरम रेंज है। उसके साउथ में जो है वो ग्रेट हिमालय लोकेटेड है, जिसको हम इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्रांस हिमालय के साउथ में लोकेटेड है। ये सबसे ऊंचे हैं और इनकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 मीटर है। ग्रेट हिमालय का जो इनर कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेनाइट जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है। उसके बाद जो वर्ल्ड की
हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, वो भी इसी रेंज में लोकेटेड है। एंड इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में लाई करती है, वो भी ग्रेट हिमालय में ही लोकेटेड है। ग्रेट हिमालय जो है वो मोस्ट कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में। एंड ग्रेट हिमालय के साउथ में जो है वो मिडिल या लेसर हिमालय लोकेटेड है, जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट रग्ड माउंटेन है, मीन्स ये बहुत ही उबड़ खाबड़ है। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर है। ये रीजन्स जो है वो अपनी हिल स्टेशंस के लिए जाने जाते हैं। लेसर हिमालय में जो फेमस रेंजेस हैं वो पीर पांजाल रेंज है, जो कि लॉन्गेस्ट रेंज है, धौलाधार रेंज है एंड महाभारत रेंज है। इसमें कुछ फेमस वैलीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा वैली। मिडिल हिमालय के जो साउथ में लोकेटेड है वो शिवालिक है, जिसको हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो एवरेज एल्टीट्यूड यानी कि हाइट है वो वैरी करती है 900 से 1100 मीटर। ये कंपोज्ड हुए हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से, जो कि रिवर्स के द्वारा लाई जाती हैं। अनकंसोलिडेटेड मीन्स कि ये टाइटली पैक्ड नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वैली जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में लाई करते हैं, उनको ड्यून्स के नाम से जानते हैं। कुछ फेमस ड्यून्स हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली ड्यून एंड पाटली ड्यून। ये वेल नोन ड्यून्स हैं जो कि शिवालिक में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स को हम ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। एंड ये हिल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग सेडिमेंट्स या सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म हुए हैं। पूर्वांचल हिल में हमें मेजर हिल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीजो हिल्स। इन सब लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा भी जो हिमालय है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ ईस्ट टू वेस्ट रीजन। हिमालय का वो पार्ट जो कि इंदस एंड सतलज के बीच में लाई करता है, उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड वो पार्ट जो सतलज एंड काली रिवर के बीच में पाया जाता है, उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड जो काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में पाया जाता है, उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड दोज पार्ट जो कि तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में पाए जाते हैं, उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है हिमालय की। तो ये था हमारा माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। आगे हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। इसको हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो एलुवियल डिपॉजिट से फॉर्म हुए हैं, जो कि रिवर्स के द्वारा लाई जाती हैं। ये रिवर्स हैं इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हेल्प करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को फॉर्म करने में। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। ये प्लेन्स जो हैं वो अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग हैं एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड हैं, जो कि एलुवियल डिपॉजिट से फॉर्म हुए हैं। एंड प्लेन जो है वो ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड है। ये 3 सेक्शंस है पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के जो वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है, उसको पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं।
ये इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म होते हैं। इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जो कि हिमालय में ओरिजिनेट होते हैं। हमारी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है दोआब। अब हम देखते हैं दोआब क्या होता है। दोआब जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। दो मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर। बेसिकली दोआब ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि दो रिवर्स के बीच में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स जो होता है वो घाघर एंड तीस्ता रिवर के बीच में पाया जाता है, और ईस्ट में जो है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन लाई करता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो ब्रॉडली 4 रीजन्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज भाबर। भाबर जो है एक नैरो बेल्ट होती है जिसकी रेंज जो है 8 से 16 किलोमीटर है, जो कि शिवालिक फुटहिल्स के पैरेलल में पाई जाती है। इस रीजन में जो रिवर की स्ट्रीम है वो डिसअपियर हो जाती हैं। सेकेंड वन इज तराई। तराई जो है वो भाबर के साउथ में पाया जाता है, एंड तराई रीजन में जो है वो रिवर की स्ट्रीम्स री इमर्ज हो जाती हैं एंड ये एक वेट, स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन क्रिएट करते हैं जिसको हम तराई के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज खादर। खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है जो कि फ्लड प्लेन्स डिपोजिट जो होती हैं वो रिवर के द्वारा लाई जाती हैं, उनसे फॉर्म होता है। और ये खादर जो है वो भांगर से ज्यादा फर्टाइल होता है। अब हम देखते हैं कि भांगर क्या होता है। भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है जो कि लेस फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू खादर। आज की पार्ट में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।